रायपुर से खबर है, यूपीएससी और पीएससी की कोचिंग के नाम पर ठगी हो रही है। कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर और पत्नी पर ठगी का आरोप है। 21 लाख लेकर फरार होने का आरोप है। स्टाफ की सैलरी का चेक भी बाउंस हो गया। डायरेक्टर पवन टांडेश्वर और पत्नी रूबी मजूमदार, उनकी पत्नी रूबी मजूमदार ये फरार है। अनुपम गार्डन के सामने इन्होंने कोचिंग शुरू किया था। पति पत्नी के खिलाफ थाना सरस्वती नगर में जुर्म दर्ज कर लिया गया है। अब सोचिए, ये बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनाने का ख्वाब दिखाने के लिए निकले थे, कोचिंग खोली थी पति पत्नी, लेकिन क्या पता यही फ्रॉड निकल गए। ये क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, यही नंबर 1 के फ्रॉड निकल गए। 21 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। स्टाफ की सैलरी तक इन्होंने नहीं छोड़ी, चेक बाउंस हो गया। ये फ्रॉड नंबर 1 दिखा रहा हूं आपको। इसका नाम क्या है? पवन टांडेश्वर। फ्रॉड नंबर 1 है ये। बच्चों के साथ जो फ्रॉड करे, अभ्यर्थियों जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ फ्रॉड करे, इससे बड़ी हैरानी की बात। ये कहां भाग गया है संदीप? भाग गया पता नहीं। मामला आपको बता दूं कि इन्होंने अनुपम गार्डन के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, उस पर 2 फ्लोर लेकर इन्होंने कोचिंग शुरू किया था। काफी ब्रांडिंग की, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए। लगभग 2 दर्जन बच्चे यहाँ पर पहुंचे और लगभग 18 से 20 लाख रुपए बच्चों ने जमा कराया। ये पैसा लेते गए। उसके बाद अचानक से इन्होंने कहा, क्लासेस शुरू नहीं की, कहा कि क्लासेस को शिफ्ट करना है दूसरे बिल्डिंग पे, और वहां ताला लटका दिया और ये कहने लगा बच्चों को कि नई जगह पर क्लासेस लगेंगी। अब उसके बाद जब बच्चे नई क्लास पहुंचे, जहां बताया था, तो वहां तो क्लास शुरू नहीं हुई थी और यहाँ पर देखा तो ताला लटका हुआ है। इसके बाद ये पति पत्नी को दोनों बच्चे संपर्क करने लगे, तो इन्होंने एक एक करके सभी बच्चों का नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब स्टाफ तनख्वाह लेने पहुंचे तो सबको चेक काट के दिए, कई लोगों को, बच्चों को भी, लेकिन साइन मिसमैच हुआ और अचानक से दोनों गायब हुए। तब सभी को समझ में आया कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। बैंक में भी जो चेक दिए गए थे वो बाउंस हो गए या तो साइन मैच नहीं कर रहे हैं। तो साफ साफ समझ में आ रहा है पति पत्नी दोनों फरार हो गए हैं ठगी करके। तो सरस्वती नगर थाना में दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया। पुलिस तलाश कर रही है और लोकेशन कुछ इनका मिला है और उम्मीद पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करके पेश भी कर दिया जाएगा। संदीप, एक कौटिल्य एकेडमी दिल्ली में है, ये उसी की ब्रांच थी कि खुद इन्होंने खोला था? और कितने महीनों से ये फ्रॉडगिरी कर रहा था? ये देखिए, ये उसके नाम का ही इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर रहा था बिना अनुमति के, ऐसा बताया गया। फिलहाल तो जांच में यही सामने आया कि फ्रेंचाइजी नहीं ली थी और उसका ही बोर्ड दिखाकर, और चयनित बच्चों का, जो दिल्ली के बच्चे हैं, उनके भी फोटो लगा के ब्रांडिंग कर रहे थे। तो पुलिस इस विषय में भी जांच कर रही है, क्योंकि देखिए क्लासेस इससे लिए नहीं, जो नया बैच था उस पर क्लासेस इन्हें लिया नहीं। तो सीधी बात है, षड्यंत्र पहले से ही था कि इन्हें भागना है, तभी इन्होंने ताला मार दिया, शिफ्टिंग के नाम पर सब सामान समेटा और गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्लानिंग करके रखी थी। अब ये समझ में आएगा कि दिल्ली से इन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी कि नहीं ली थी। ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका, संदीप शुक्ला। ये दोनों भागे हैं, पति पत्नी। अब जो दिल्ली की कोचिंग है कौटिल्य एकेडमी, उससे उन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी या नहीं ली थी, क्योंकि वहां पर सिलेक्टेड जो छात्र हैं उनकी फोटो का भी इस्तेमाल ये कर रहा था। अभी बैच शुरू भी नहीं हुआ था, ये प्लानिंग किया, पैसा लिया और भाग गया अपनी पत्नी के साथ। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि ये भागा कहां है। धन्यवाद संदीप।